इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते ही कुलगुरु राकेश सिंघई ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता नए सिस्टम से नए की गई ग्रेडिंग प्राप्त करना होगी। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। नवरात्रि के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई ने आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। कुलगुरु राकेश सिंघई अपनी पत्नी और बेटे के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर रेणु जैन और विश्वविद्यालय स्टाफ ने उनका शानदार वेलकम किया और बधाई दी। प्रोफेसर सिंघई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शिवपुरी के डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। लिहाजा बतौर इंजीनियर नए नवाचार के लिए पहचाने जाते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रेणु जैन का मानना है कि नए कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई विश्वविद्यालय को नई दिशा और नया आयाम देंगे। सर्वप्रथम तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को एक नए कुलगुरु मिले हैं और वो एक आईआईटी की बैकग्राउंड के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के हैं। तो निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय को नई दिशा और नए आयाम मिलेंगे। और जो उनकी विज़न है, जैसा उन्होंने बताया कि जो इसी जो लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए आगे ले जाएंगे, तो बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी लोगों की शुभकामनाएं और माँ अहिल्या का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे और वो इसी तरह से विश्वविद्यालय को बहुत आगे ले जाएं। जो मेरे समय में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, तो वो अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसको बहुत आगे गति मिलेगी और विश्वविद्यालय को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रोफेसर रेणु जैन शुक्रवार को ही रिटायर्ड हुई। इसके बाद इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति की कुर्सी खाली हो गई थी। प्रोफेसर राकेश सिंघई का कार्यकाल 4 साल का होगा। अपनी दूरदर्शिता और सूझबूझ भरे फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले प्रोफेसर सिंघई ने कामकाज संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि उनकी कोशिश होगी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छवि और प्रतिष्ठा को बेहतर बनाया जाए। साथ ही नए सिस्टम से नेक की गई ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए जो भी कमियां होंगी उन्हें पूरा कर A++ ग्रेड प्राप्त करेंगे। देखिए, इंजीनियर का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसका सलूशन निकालता है। तो यदि कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई हों जो हमको कहीं स्टक हो गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो मैं उसको सुसंगत तरीके से पहले आइडेंटिफाई करूँगा और फिर उसका सलूशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो स्वाभाविक है इस कार्य में थोड़ा सा संयम भी चाहिए और सब्र भी चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं होता है। परंतु मैं विश्वस्त हूँ कि जो मेरा अनुभव है, जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, उनका अनुभव के साथ हम इस जो भी यहाँ की परेशानियाँ हैं, और परेशानियाँ तो एक अलग चीज़ होती है, परंतु हमको इसको नंबर 1 भी बनाना है। तो उसके साथ हम क्या नवाचार कर सकते हैं, किस तरीके से शिक्षा जगत में हम और प्रयोग करते हुए हमारे छात्रों के लिए, समाज के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी पे मेरा फोकस रहेगा। सर, एक
सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है नेट का? बता दें कि कुलगुरु सिंघई के सामने कई चुनौतियां हैं। यूटीडी के 31 टीचिंग विभागों में खाली फैकल्टी के 143 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया करवाना भी एक अहम चुनौती रहेगी। आईडी के द्वारा की जाने वाली नई बिल्डिंग्स के निर्माण कार्य को समय से शुरू करना बल्कि तय समय में पूरा करवाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। राज्य शासन द्वारा मंजूर तक्षशिला परिसर का 32 टीचिंग विभाग, स्कूल ऑफ एविएशन शुरू करवाना, नई बिल्डिंग सुविधाएं तथा बजट जुटाना भी महत्वपूर्ण चुनौतियों में शुमार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।